हाँ जी, हरिओम जी। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक डिस्कस करेंगे। ये श्लोक है तद विद्धि प्रणिपातेन। तद द आधा व पूरा, विद्धि तद विद्धि प्रणिपातेन। न को लंबा करेंगे, न पूरा है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस् आधे स कॉमा, ज्ञानिनस् तत्व व पे कॉमा दर्शिनः, ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन। तद्विद्धि प्रणिपातेन। विधि में द आधा और ध पूरा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस् आधे स पे कॉमा, ज्ञानिनस् तत्व व पे कॉमा ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तत् विद्धि प्रणिपातेन। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी अर्थात किसी महापुरुष के पास जाकर विधि समझ कि उस तत्व ज्ञान को, अब कौन सा तत्व ज्ञान है अभी बताते हैं, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर समझ। प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से। अगला वर्ड है सेव्या, उनकी सेवा करने से। पहला जाते ही महापुरुष को दंडवत प्रणाम, दूसरा उनकी सेवा, जो वो कार्य कहें उनके अनुकूल चलें, और तीसरा है परिप्रश्नेन, सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, समय को देखते हुए। ये नहीं कि जाते ही हम सीधा ये क्वेश्चन है, नहीं, जब महापुरुष के पास जाना है तो बिल्कुल विनम्रता पूर्वक सरलता पूर्वक प्रश्न करने से। तत्वदर्शिनः, वह तत्वदर्शी अर्थात ज्ञानी, ज्ञानिनः ज्ञानी, वह तत्वदर्शी अनुभवी जिनको एक्सपीरियंस है, वह तत्वदर्शी ज्ञानिनः ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति। ज्ञानी अर्थात शास्त्रज्ञ महापुरुष, जिन महापुरुषों को शास्त्रों का ज्ञान है। ज्ञानम, तुझे तत्व ज्ञान का उपदेक्ष्यन्ति, उपदेश देंगे। उस तत्व ज्ञान को तत्व ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत करने से, उनकी सेवा करने से, सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अर्थात अनुभवी महापुरुष। ज्ञानिनः ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति, शास्त्रज्ञ ज्ञान को जानने वाले महापुरुष तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। अर्जुन ने पहले ही चैप्टर में कहा था कि अपने स्वजनों को मारकर मैं हित नहीं चाहता। जब भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, हर तरह से कौरवों को मना लिया, लेकिन दुर्योधन ने ये कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, लड़कर लो जो आपने लेनी है। तो तब भगवान श्री कृष्ण संधि करने के लिए भी गए थे, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी संधि
बंदी बनाने की कोशिश की। तो तब अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने ये सोच लिया था कि अब तो ये युद्ध होगा ही जरूर। लेकिन अर्जुन को, क्योंकि उसके पितामह, उसके गुरु, उसके संबंधी इस युद्ध में मारे जाएंगे, तो अर्जुन कहने लगा कि मैं युद्ध की अपेक्षा भिक्षा मांग के गुजारा कर लूंगा, पर मैं युद्ध नहीं करना चाहता। जबकि क्षत्रिय के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, केवल जान हानि की वजह से। पर जहां आ जाए कि कुछ ऐसा है कि किसी तरह से मानने वाले नहीं है, तो वहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि अर्जुन, युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ समझते हैं, परंतु भगवान के मत के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना आवश्यक नहीं। और अगर तू कर्मों का त्याग स्वरूप से कर दे, तो ज्ञान प्राप्त करने को, मतलब कि कर्मों को पूरी तरह से छोड़ के कि मैं ज्ञान की प्राप्ति करूं, तो फिर मैं इसको ठीक नहीं समझता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तूने इस तरह से, मैंने तो जो कुछ तुझे कहना था कह दिया, अब तू अगर नहीं मानता तो किसी तत्वदर्शी के पास जा, वो तुझे तत्व ज्ञान के बारे में बताएंगे कि कर्मों का त्याग करने की बात जहां पर है, तो मैं नहीं कहता कि कर्मों का त्याग किया जाए। वास्तव में भगवान का उद्देश्य यहाँ पर किसी और के पास भेजने का नहीं है, लेकिन जब एक व्यक्ति किसी महापुरुष के पास जाता है और महापुरुष उसे विभिन्न प्रकार से समझाता है, परंतु उस व्यक्ति की श्रद्धा नहीं बनती, श्रद्धा में कमी रह जाती है, फिर वो महापुरुष ये कहता है कि जो कुछ मैंने कराना था करा दिया, अब तू जिस किसी और के पास जाके पूछ, मेरे बस से बाहर है। वास्तव में तो वो अर्जुन को रियलाइज करवाना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन को मैं कहीं और भेजूं। अर्जुन के वो सखा भी थे, भगवान श्री कृष्ण सखा है। तो ये तो सिर्फ जब श्रद्धा में कमी इंसान देखता है तो तब कहता है। कई बार हमारे पास भी अपने बच्चे की भी बात हो जाती है कि बच्चा अपनी बात पर अड़ा रहता है, तो फिर पेरेंट्स कहते हैं जा भाई, जिस तरह तेरी मर्जी उतना करना है। तो जब ये वाली बात आती है कि जहाँ श्रद्धा की कहीं कुछ कमी लगती है, तो वहां पर ऐसा होता है कि जो कुछ मैंने बताना बता दिया, अब तेरी मर्जी है, तू जा। फिर तू जब किसी के पास जाएगा तो कैसे करेगा? जब हम किसी महापुरुष के पास जाएं तो हम किस प्रकार से किन किन नियमों का पालन करें, तो वो चीज इसके बीच में बताई है। वो प्रणाली, ज्ञान प्राप्ति की प्रणाली जो है वो बताई है। उसके बीच में कहा है कि ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जिज्ञासा पूर्वक क्षत्रिय, मतलब कि क्षत्रिय और ब्राह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक कैसे ज्ञान प्राप्त करना है, ये बताया गया है। पुराने समय में जब किसी गुरु के पास साधक जाता था, तो वो 3 समिधाएं लेके जाता था। वो 3 समिधाओं का मतलब हवन की लकड़ी। वो 3 समिधाओं से क्या मतलब है कि हे महात्मन, मैं मन से, कर्म से, वचन से जलने के लिए आया हूं। अर्थात मैं पूरी तरह से अपने अहम को खत्म करने के लिए आया हूं। इन 3 समिधाओं से मतलब ये है कि मुझे जिस प्रकार से हवन में अग्नि जलती है, इस प्रकार से मुझे मेरे अहम को जला दो, मेरे अहम को समाप्त कर दो, ताकि मैं ब्रह्म स्वरूप बन जाऊं। मुझ में आप जैसा स्वरूप आ जाए, जैसे आपको आप मुझे अपने अपने मुताबिक बना लें, ये कहा जाता था। और भगवान ने किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में अगर कोई सोचे कि मैं कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या है कि जब किसी महापुरुष के पास जाएं, प्रणिपाते, जाकर सबसे पहले हम साष्टांग प्रणाम करें। हम अपने आप को बिल्कुल नीचा बना लें। जहां हम अपने आप को नीचा नहीं कर सकते, वहां हम किसी गुरु से सीख नहीं सकते। हमें चाहे जितना मर्जी कुछ आता हो, पर गुरु के सामने एक नीच की भांति कि मुझे कुछ नहीं आता,
जब हम अपने आप को, अपने मन को पूरी तरह से खाली करके जाएंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे, तो उसके बाद हमारी श्रद्धा बढ़ती है। जब हम अपने आप को ये सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, फिर हमारे भाव सीखने के और बढ़ते हैं। जहां ये भाव आ जाए, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, ये मुझे ये आता है, तब तो इंसान कहता है फिर वहां पर जाके क्या करना है, सीखना क्या है, अगर सारा कुछ ही तुझे आता है तो फिर मेरे पास क्या करने के लिए आया। तो यहाँ पर वहां पर नीच की भांति रहे, जिससे अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर ना हो, तिरस्कार ना हो, हमारे में नम्रता हो, सरलता हो, और जिज्ञासु भाव से हम गुरु के पास उसकी सेवा करें, जो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें। जैसा गुरु कहें उनके मुताबिक हम चलें, अपना शरीर और वस्तुएं सब कुछ गुरु को अर्पण करते। अर्पण करने का मतलब है शरीर से सेवा करें, कि जो गुरु कार्य कहें हम उस कार्य में उसी तरह से तल्लीन हो जाएं। अब पुराने समय में गुरु के पास जाके रहते थे, आजकल जैसे गुरु जी के पास जाएं तो वहां पर कुछ जो वो काम कहें कि इस प्रकार से किया जाए, ऐसे किया जाना चाहिए, पहले उसको ध्यान पूर्वक सुने और उस प्रकार से हम सेवा का कार्य करें। और फिर दूसरा कहा है वस्तुएं अर्पण कर दे। हम कभी भी जो कुछ अपने घर में प्रयोग करते हैं, ऋतु के अनुसार जो हमारे पास फल हम नया प्रयोग करने लगते हैं, हम कहते हैं पहले मंदिर में लेके आए, पहले गुरु जी के पास या मंदिर में हम दे के आए, ताकि जो चीज है वो हम परमात्मा के नाम से निकालते हैं। परमात्मा तो हमारे अंदर भी बैठा है, पर हम सिर्फ ये सोचें कि जिस प्रभु ने दी हुई है ये चीजें हैं, उसी की हैं, उसी को अर्पण करें। जिसको देने के लिए जा रहे हैं वो भी तो प्रभु का ही है, उसमें भी वही प्रभु बैठे हुए। तो इस प्रकार से अपने शरीर को और वस्तुओं को प्रभु के अर्पण कर दे, और साष्टांग प्रणाम से अपना शरीर और सेवा से अपने वस्तुएं गुरु के अर्पण कर दे। ये तो हुआ प्रणिपातेन, साष्टांग प्रणाम। दूसरा कहा गया है सेवा। शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करे, जिससे वो प्रसन्न हो वैसा कार्य करे। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना हो तो अपने आप को सर्वथा उनके अधीन कर दे, जैसा वो कहे उसी प्रकार से करे। उनके मन के, संकेत के और आज्ञा के अनुकूल कार्य करे। हर समय ये ध्यान रखे कि गुरु जी ने किस प्रकार से कहा, मुझे वैसे ही करना। जब हमने म्यूट कर लीजिए बीच में से। उसके बाद है नेक्स्ट है संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है कि उसके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बिताना। जब हम गुरु के सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, गुरु को केवल सिद्धांत प्यारे होते हैं, उतना शरीर प्यारा नहीं होता। जब हम उनके नियमों के मुताबिक चलते हैं तो हम अपने जीवन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हैं और ज्ञान की प्राप्ति भी जल्दी होती है। प्रेशर पड़ा ना उसके ऊपर। बीच में से म्यूट कर लीजिए, किसका है। आगे है परिप्रश्नेन। आशु जी बीच में से आप सभी का म्यूट करिए जरा। हाँ जी, परिप्रश्नेन अगला वर्ड है। केवल परमात्म तत्व को जानने के लिए जिज्ञासा भाव से सरलता और विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न करे। पहले नंबर पर साष्टांग प्रणाम करे, दूसरे नंबर पर कहा है सेवा करे, जिस प्रकार से गुरु के सिद्धांत हो उनके मुताबिक चले। कहा है परिप्रश्नेन। अब परिप्रश्नेन में ये है कि हम जाकर मौका देखें कि जो हमने पूछना है क्या गुरुजी उस हिसाब से इस समय उनके लिए ये समय उचित है। हम पूरी तरह से ये पूछें और अगर गुरुजी ठीक समझें तब वो हमारे प्रश्न को
हमें मतलब कि जो हम चाहते हैं वो हमें बताएं। अगर कुछ ऐसा हो कि किसी तरह से वो बिजी हैं तो हम प्रश्न ना करेंगे। और दीदी ये एक कहा है, सेकंड, दीदी एक हाँ जी, सेकंड, सुनीता मेहता जी आप प्लीज म्यूट कर लो। आप अपना, मैं म्यूट कर रही हूँ, आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं ना, आवाज आ रही है बीच में। मैं म्यूट करूंगी, आप अनम्यूट मत करना। हाँ जी दीदी। हाँ जी। तीसरा है परिप्रश्न। जैसे हम गुरु के पास जाते हैं, एक चाय के प्याले को ले लो, भरा हुआ है, अगर हम उसमें और चाय डालते हैं तो पूरी वो बाहर ही डुलती है, वो बीच में नहीं रहती। अगर हम अपने आप को पूरी तरह से मन रूपी प्याले को भर के जाएंगे तो वहां से हम उसमें कुछ डाल के नहीं ला सकते। हम जाते ही पहले तो कहा है साष्टांग प्रणाम, दूसरा उनकी सेवा, और तीसरे नंबर पर समय को देखते हुए कि किस प्रकार से, क्या वो कहीं बिजी तो नहीं है। अगर हम ठीक समझें उसके मुताबिक समय अच्छी प्रकार से जानकर फिर हम गुरु जी से अपना प्रश्न करें। ऐसा ना हो कि जाते ही कुछ नहीं और जाते ही सीधा प्रश्न हम कर दें। महापुरुष के पास जाकर कभी भी हम इस प्रकार से प्रश्न नहीं करते। और ये कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को। और फिर ये कहा गया है कि हम पूरी तरह से अपने मन रूपी प्याले को खाली करके जाएं ताकि हम उसमें कुछ ना कुछ भर के लाएं। अगर पहले ही भरा हुआ होगा, जब गुरुजी बताने लगे तो हम आगे से हमारा ये जवाब हो, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, फिर हम अपने मन रूपी प्याले में कुछ भी भर के नहीं ला सकते। तो इस प्रकार से कहा गया परिप्रश्न कि ठीक ढंग से विनम्रता पूर्वक हम प्रश्न करें। और मैं कौन हूं, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्म तत्व का अनुभव कैसे कैसे हो सकता है, और मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, तत्व समझ में क्यों नहीं आ रहा। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आदि आदि ये केवल अपने बोध के लिए, जैसे जैसे जिज्ञासा हो वैसे वैसे हम प्रश्न करें। जो नहीं आपको पता चलता उस हिसाब से आप अपना प्रश्न रखिए। आगे कहा है कि वेदों तथा शास्त्रों का अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए तत्वदर्शी को। ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी कौन कौन होते हैं, ज्ञान कौन कौन किस तरह से पा सकता है, ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक उत्तम श्रेणी का, एक मध्यम श्रेणी का, और एक कनिष्ठ। जो उत्तम श्रेणी का अधिकारी है वो तो श्रवण मात्र से ही तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि एक बार बोला दिमाग में बैठ गया, उसका IQ ही इतना ज्यादा होता है। और फिर जो मध्यम श्रेणी का है वो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, पहले गुरुजी का सुना, फिर उस पर मनन किया, फिर उसको पूरी तरह से सोचा कि क्या ठीक है क्या गलत है, निधिध्यासन, कि उसको टाइम लगता है, जो मध्यम श्रेणी का है। और निधिध्यासन करने से उसे तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरे नंबर पर कहा है कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी तत्व को समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं किया करता है, क्योंकि इसमें आगे आएगा संशय आत्मा विनश्यति। अब बात यह है कि कई बार जो कनिष्ठ अधिकारी है उसको इस पर्पस से वो क्वेश्चन नहीं पूछता, वो क्वेश्चन इस पर्पस से पूछता है कि मैं एग्जाम ले रहा हूं। अगर वो इस पर्पस से क्वेश्चन पूछे तो वो अपने गुरु से कुछ पा नहीं सकता। तो यहाँ पर ये भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं किया करता है। उन शंकाओं का समाधान करने के लिए वेदों और शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है। इस बात को देखते हुए मैं कहती हूँ कि मुझे गुरु मत समझो, मैं सिर्फ आप सबकी तरह हूं, थोड़ा बहुत जो ज्ञान है। गुरु का तो इन चीजों का पूरी तरह से उसका तो शास्त्र पूरी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, पर हम लोग उस कैटेगरी में नहीं आते। हम तो आम जो पब्लिक है उसी के बीच में है। और आगे कहा है क्योंकि युक्तियों से तत्व को समझाया नहीं जा सकता, अतः
गुरु पहला कहा है तत्वदर्शी हो पर ज्ञानी ना हो, दोनों बातें होनी चाहिए उसके बीच में, कि तत्वदर्शी भी होना चाहिए और ज्ञानी भी होना चाहिए। अगर तत्वदर्शी है ज्ञानी नहीं है तो वह शिष्य को तरह तरह की शंकाओं का समाधान नहीं कर सकता। और यदि गुरु शास्त्रों का ज्ञाता है और तत्वदर्शी नहीं है तब वह बातें सुना सकता है, पढ़ा सकता है, लेकिन शिष्य को बोध नहीं करा सकता। इसलिए जितना कुछ आता हो केवल उतने के बारे में ही बताएं। हम ये ना कहें कि इधर उधर का ये भी आता है वो भी आता है, नहीं, जितना आता है ठीक है उतना ही। जैसे एक बच्चे को थोड़ा सा आता है वो सोचता है कि मैं इसको आगे तक सिखाऊं। एक बच्चे की ललक होती है कि जो ज्ञान प्राप्त मैंने किया है मैं आगे दूसरे को सिखाऊं, अपनी भावना होती है। लेकिन गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो वही होगा जो तत्वदर्शी भी है और ज्ञानी भी है। इसलिए गुरु का तत्वदर्शी और ज्ञानी होना जो है वो बहुत जरूरी है। महापुरुष को दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक उन्हें प्रश्न करने से वे तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। और उन्हें प्रणाम सेवा आदि की उनको जरूरत नहीं होती, लेकिन हमारे भाव होने चाहिए। जब हमारे अंदर भाव इस प्रकार से होंगे तो हम वो ज्ञान अच्छी प्रकार से गुरु से प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के श्लोक में है जो ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली बताई गई है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। आशु जी श्लोक बोलिए, आज मैंने सुना नहीं मुझे लगता है। हाँ जी दीदी। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। एक या दो से और बुलवा दो, टाइम हो गया। हाँ जी, शर्मा सर बोले और उसके बाद त्यागी जी ट्राई कर सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो स्नेह जी बोल दे, स्नेह लता जी। हरिओम जी। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तव दर्शिनः। तत्व ज्ञानिनस्तत्व ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः। हाँ जी, जी, सुधा मैम भी बोल दे, सुधा मैम भी बोल दे साथ ही। हाँ जी। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम् उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। हाँ जी। हाँ जी, स्नेह लता जी अगर बोलना चाहें तो, और नहीं तो मुख अगर त्यागी जी बोलना चाहें तो वो अनम्यूट कर ले। हाँ जी बोलो। स्नेह लता जी बोलेंगे आप? गुलशन दीदी बोल दें। हरिओम। हरिओम। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। हाँ जी। हाँ जी, दीपा जी बोल दें, दीपा जी। हरिओम दीदी। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सुधा गुप्ता जी बोल दें। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। जहाँ पर बोला उपदेक्षयन्ति, क्ष हमारा आधा है, उपदेक्षयन्ति, क्ष की आवाज कम हो। उपदेक्ष्यन्ति। हाँ जी।
दीदी करते हैं शुरू आगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हाँ जी। इसी के साथ हम चौथे अध्याय की चर्चा को यही विराम देंगे और 3 बार ओम के साथ हम अगले स्तर का आरंभ करेंगे। हाँ जी, शुरू करें आशुरी। हाँ जी। ओम